तो इस वीडियो में हम विद्युत ऋणात्मकता और बॉन्डिंग यानी कि आबंधन की बात करेंगे। विद्युत ऋणात्मकता किसी अणु में साझा किए गए इलेक्ट्रॉन युग्मों को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता को कहा जाता है। तो यहाँ पर पॉलिंग स्केल के अनुसार विद्युत ऋणात्मकता के कुछ मान दिए गए हैं। अगर हम यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच एक सहसंयोजक बंध की बात करें तो कार्बन की जो विद्युत ऋणात्मकता है वो 2.5 है और ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता अगर पॉलिंग स्केल पर हम देखें तो यह 3.5 है। इन दोनों तत्वों की जो विद्युत ऋणात्मकता में अंतर है वह 1 के बराबर आएगा। क्योंकि ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है तो ऑक्सीजन इन इलेक्ट्रॉन युग्मों को अपनी ओर आकर्षित करेगा, कार्बन से इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा क्योंकि यह एक इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीजन का ही है। एक और अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन यह कार्बन का अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, इसलिए ऑक्सीजन के ऊपर आंशिक रूप से ऋणावेश उत्पन्न होगा। कार्बन का अपना एक इलेक्ट्रॉन कार्बन से दूर जा रहा है, इसलिए कार्बन के ऊपर आंशिक रूप से धनावेश उत्पन्न होगा। इस प्रकार के बंध को हम ध्रुवीय सहसंयोजक बंध बोलेंगे। इसमें ध्रुवणता उत्पन्न हो रही है। इसे एक और तरह से हम प्रदर्शित कर सकते हैं कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो यह ध्रुवीय बंध बना है इसे हम कुछ इस तरह से प्रदर्शित कर सकते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित है इस सहसंयोजक बंध में वह ऑक्सीजन के तरफ ज्यादा शिफ्ट हो गए हैं क्योंकि ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है तो वह साझा किए गए इलेक्ट्रॉन युग्मों को अपनी ओर ज्यादा आकर्षित कर रहा है। चलिए अगले बंध की बात करते हैं। कार्बन और कार्बन के बीच में यहाँ पर सहसंयोजक बंध बना हुआ है। क्योंकि दोनों ही परमाणु समान हैं तो इनकी विद्युत ऋणात्मकता का जो अंतर आएगा वह शून्य आएगा और दोनों की विद्युत ऋणात्मकता समान है तो दोनों परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता भी बराबर होगी। इस कारण से किसी भी परमाणु के ऊपर आंशिक रूप से धनावेश या आंशिक रूप से ऋणावेश उत्पन्न नहीं होगा। तो क्योंकि यहाँ पर ध्रुवणता उत्पन्न नहीं हो रही है इसलिए इस सहसंयोजक बंध को हम अध्रुवीय सहसंयोजक बंध कहेंगे। नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। तो कार्बन कार्बन के बीच में नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है जबकि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में पोलर कोवेलेंट बॉन्ड का निर्माण हो रहा है। कार्बन और हाइड्रोजन के बंध की अगर बात करें तो कार्बन की विद्युत ऋणात्मकता 2.5 और हाइड्रोजन की 2.1। इनमें अगर अंतर देखें हम तो विद्युत ऋणात्मकता का अंतर 0.4 है। यह अंतर बहुत ही कम है इसलिए हम इस बंध को भी अध्रुवीय सहसंयोजक बंध मान सकते हैं। कहने का अर्थ यह है कि अगर दो सहसंयोजित रूप से जुड़े हुए परमाणु के मध्य विद्युत ऋणात्मकता का अंतर ज्यादा होता है तो ध्रुवणता ज्यादा होती है, हम बंध को ध्रुवीय सहसंयोजक बंध बोलते हैं। और वह अंतर अगर कम है तो हम उसे अध्रुवीय बंध बोलते हैं। तो कितना अंतर होना चाहिए तो लगभग लगभग 0.5 से अगर अंतर ज्यादा आ रहा है विद्युत ऋणात्मकता का तो हम बंध को ध्रुवीय सहसंयोजक बंध बोलेंगे। और 0.5 से कम अंतर आ रहा है जैसे यहाँ पर 0.4 आ रहा था तो हम बंध को अध्रुवीय सहसंयोजक बंध कहेंगे। 0.5 से कम अंतर है तो नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड अध्रुवीय सहसंयोजक बंध। इसी तरह से अगर अंतर ज्यादा है 0.5 से ज्यादा आ रहा है तो ध्रुवीय सहसंयोजक बंध बोला जाएगा, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। उदाहरण के तौर पर अगर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बंध की हम बात करें कि यह ध्रुवीय रहेगा या अध्रुवीय सहसंयोजक बंध रहेगा तो आप देखें ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता 3.5 है, हाइड्रोजन की 2.1 है। अंतर की अगर बात करें तो विद्युत ऋणात्मकता का अंतर 1.4 आ रहा है, यह 0.5 से ज्यादा है इसलिए ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बंध को हम ध्रुवीय सहसंयोजक बंध कहेंगे। चलिए अगला हम कार्बन और लिथियम की बात करते हैं। तो यहाँ कार्बन और लिथियम के बीच में बंध बना हुआ है। कार्बन की विद्युत ऋणात्मकता 2.5 और लिथियम की 1। तो यहाँ पर विद्युत ऋणात्मकता का अंतर 1.5 आ गया। क्योंकि कार्बन की विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है 2.5 तो कार्बन लिथियम से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करेगा जिसके कारण इसके ऊपर आंशिक रूप से ऋणावेश उत्पन्न होगा और लिथियम के ऊपर आंशिक रूप से धनावेश। तो दोनों इलेक्ट्रॉन को कार्बन अपनी ओर खींचेगा। तो यह जो अंतर आ रहा है यह अंतर ज्यादा है। अगर यह अंतर ज्यादा होता है इसका अर्थ यह है कि परमाणु अपनी ओर इलेक्ट्रॉन को ज्यादा प्रबलता से खींच पा रहा है। तो जब बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा तो हो सकता है कि यह
दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास आ जाए। और जब दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास आ जाएंगे, कहने का अर्थ यह हुआ कि लिथियम का भी इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास स्थानांतरित हो गया और इलेक्ट्रॉन के पूर्ण स्थानांतरण के कारण आयनिक बंध का निर्माण हो जाता है। तो पहले अब हम एक सामान्य उदाहरण जो हम बार बार देखने को हमें मिलता है उसकी बात करते हैं और फिर इस उदाहरण पे हम वापस से आएंगे। तो आपके पास में यहाँ पर सोडियम क्लोराइड है, Na और Cl के बीच में बंध बना हुआ है। अभी मैं इसको सहसंयोजक बंध मान लेता हूँ। सोडियम की विद्युत ऋणात्मकता अगर आप देखेंगे 0.9 है और क्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता 3 है। अंतर की अगर बात करें तो 2.1 आ रहा है, बहुत ज्यादा अंतर है। क्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता सोडियम की अपेक्षा बहुत अधिक है, तो क्लोरीन इन इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करेगा। और चूंकि क्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता बहुत ज्यादा है, इन दोनों की विद्युत ऋणात्मकता में अंतर बहुत ज्यादा है, तो कुल मिलाकर के सोडियम का यह जो इलेक्ट्रॉन है यह क्लोरीन पूर्ण रूप से अपनी ओर आकर्षित कर लेगा। कहने का अर्थ है इलेक्ट्रॉन का पूर्ण स्थानांतरण हो जाएगा। क्लोरीन के पास ये दोनों इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, जिसमें से एक इलेक्ट्रॉन तो यह क्लोरीन का ही था, लेकिन एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के पास आ गया है, तो अब क्लोरीन के पास ऋणावेश होगा। कहने का अर्थ यह है कि यहाँ पर ऋणायन का निर्माण हो गया। क्योंकि सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन कम हो चुका है, तो सोडियम के ऊपर पूर्ण रूप से धनावेश उत्पन्न होगा। आयनों का निर्माण यहाँ पर हो गया है और आयनों के बीच में जो बंध होता है उसे हम आयनिक बंध कहा करते हैं। तो वास्तव में सोडियम और क्लोरीन के बीच आयनिक बंध का निर्माण होगा। तो हम यह बोल सकते हैं कि जब विद्युत ऋणात्मकता में अंतर बहुत अधिक हो जाता है तो परमाणु के मध्य आयनिक बंध का निर्माण होता है। तो सोडियम और क्लोरीन इन परमाणुओं की विद्युत ऋणात्मकता में अंतर ज्यादा था, इसलिए इनके मध्य आयनिक बंध का निर्माण हुआ। यह बोला जाता है कि अगर विद्युत ऋणात्मकता में अंतर 1.7 से ज्यादा आ रहा है तो परमाणु के मध्य जो बंध बनेगा उसकी प्रकृति आयनिक होती है, और विद्युत ऋणात्मकता में अंतर अगर 1.7 से कम आता है तो वहां पर सहसंयोजक प्रकृति का बंध निर्मित होता है। और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस विद्युत ऋणात्मकता में अंतर 1.7 के बराबर होता है तो हम यह बोलते हैं कि बंध में 50% प्रकृति आयनिक होती है और 50% प्रकृति सहसंयोजक होती है। यानी दोनों तरह के लक्षण उस बंध में उपस्थित होते हैं। अब यह जो मान है 1.7, यह एक फिक्स्ड या निश्चित मान नहीं है, यह एक लगभग मान है। उदाहरण के तौर पर अगर हम ये कार्बन और लिथियम के बंध की बात करें तो कई बार कार्बन और लिथियम के बंध को हम आयनिक बंध भी माना करते हैं। खास करके जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं तो हम इस बंध को आयनिक मान लेते हैं। हम इस कार्बन को यह दोनों इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, यानी कि इस कार्बन ने लिथियम का भी इलेक्ट्रॉन लिया तो कार्बन के ऊपर ऋणावेश उत्पन्न हो गया और लिथियम के पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, कुछ इस तरह से। तो आप देख सकते हैं विद्युत ऋणात्मकता में अंतर 1.5 का है, लेकिन फिर भी हमने इस बंध को आयनिक बंध मान लिया है। तो यह सारे मान जो है यह लगभग मान है, सामान्य समझ के लिए यह चीजें डेवलप की गई है।